चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसीलिए जितना पढ़ाई इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और आपका तैयारी जो है कि बेहतर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 90 से प्लस यानी 95 के बीच आपको नंबर मिल जाएगा। इसीलिए जो है मेरे साथ डेली जुड़ा रहिए और सभी वीडियो को देखा कीजिए। आपको बता दें पिछले वीडियो में आपका सारा इंट्रोडक्शन वगैरह बता दिए थे कि कहाँ कितना नंबर का क्या पूछा जाएगा। जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन से हो या आप कहीं फीटर से हो या कि डीजल मैकेनिक्स हो, सभी को ये कॉमन जो पेपर है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे साथ तेज़ी से तैयारी में जुड़ जाइए। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको जो है कि रिपीट होगा। यहाँ पे करेंगे क्या, जैसे कि आपको बता दें कि 23 वाले जितने भी 23 और 25 सत्र वाले हैं और 24 और 26 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को ये पढ़ना अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे एग्जाम में। तो चलो, जितना भी क्वेश्चन आज हम करेंगे वो सारा इंपॉर्टेंट होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे वीडियो का लास्ट एंडिंग होगा, फिर से आपको क्या कर देंगे, यहीं पे रिपीट कर देंगे। रिपीट का मतलब होता है कि याद होते होते भी आपको याद हो जाएगा। हो सकता है कि आप नए हो, आपको पढ़ने में दिक्कत परेशानी होती होगी क्योंकि सिलेबस ये पढ़े नहीं है, इसीलिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब कहता है कि एक बायोडाटा होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, कहता है संक्षिप्त और सटीक, फैंसी और रंगीन, और कहता है लंबी विस्तृत जानकारी होना, परिवर्णी शब्द और संक्षिप्त होना। आपको बता दें कोई भी अगर बायोडाटा बनाते हैं किसी के लिए तो संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, तभी उनको बायोडाटा कहा जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य, देखो यहाँ पे नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है। इनका लिखित विवरण क्या कहलाता है वो ध्यान से देखेंगे। कहता है कि CV कहलाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है, अब है कि रिज्यूम कहलाता है, अब कहता है जॉब एप्लीकेशन कहलाता है। आपको देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन, जितना भी आपका कर्तव्य और जिम्मेदारी होता है उसका लिखित विवरण जो है आपको याद क्या रखना है, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या याद रखना है, जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है अगला कदम क्या होना चाहिए। अब देखिए कहता है साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद, आपको बता दें कि यहाँ टोटल जो है आपका कि 13 चैप्टर है। इस स्किल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका 13 चैप्टर है। इसको कंप्लीट अगर कर लीजिएगा तो आपका टोटल क्वेश्चन यहीं से आता है। इसलिए आप मेरे साथ जो है रिपीट करते रहिए और आप इनको वीडियो को देखते रहिए। अब कहा जाता है कि साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद, अगर कॉल प्राप्त करते हैं इंटरव्यू का, कहता है आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल्स व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, अगला कदम क्या होना चाहिए। जैसे भी आपका जो कॉल आता है उनके बाद आप क्या करते हैं, आपको भी पता होगा। आवेदन पत्र भेजें, दूसरा है आपका B में रिज्यूम तैयार करें, साक्षात्कार में उपस्थित हो रिज्यूम भेजें। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या, अफेयर एट इंटरव्यू, जैसे कॉल आता है साक्षात्कार में उपस्थित होना आपका क्या है, अनिवार्य है। उनका तैयारी आप पहले से कर देते हैं। तो इसका राइट उत्तर साक्षात्कार में उपस्थित होना। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब ये कहता है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त WH शब्द का चयन करें। एनिमल डू यू लाइक, कहता है कि विच, वाई, तो आपको याद रखना है विच इसके लिए लाइक होता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप मेरे साथ तैयारी करते जाइए, फिर से इनको रिपीट करेंगे, उनके बाद ही आगे बढ़ेंगे ताकि आपको एक बार में याद हो जाएगा। सिर्फ आप पढ़ते रहिए। अब आगे क्वेश्चन ये कहता है कि वाक्य में रोहन, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। अब यहाँ से करेंगे। कहता है कि दिए गए वाक्य में रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे रोहन डेविड, रोहन राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। कहता है कि यहाँ पे जितना भी है रोहन के बाद, अब देखिए कौन सा लगा है, कोमा लगा है या पीरियड लगा है या स्लैश लगा है। सबको पता है कि स्लैश ऐसे होता है, हाइफन ऐसे होता है, चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो कहता है कि यहाँ पे रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह का। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, रोहन डेविड एंड राम, देखिए रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। अब यहाँ पे कहीं पे ना कोमा लगेगा ना हाइफन लगेगा, कहीं लगने का ज़रूरत नहीं है। ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इनको रहने दीजिए। आप ऐसा कीजिए, यहाँ से जितना भी है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ेंगे तो इनका निपटारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है। अब ये कहता है क्वेश्चन कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनें। कहता है हाउ हैव यू बीन, कहता है वेरी वेल एंड यू, थैंक यू एंड यू, कहता है सेम टू यू, ऑन, कहता है कि वेकेशन एंड यू। अब यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये क्वेश्चन कहता क्या है। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनें।
हाउ हैव यू बीन। अब अंग्रेजी में भी है, आपको कहता है अंग्रेजी नॉलेज का पहला जो चैप्टर है अंग्रेजी भाषा है, इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा वेरी वेल एंड यू। कहता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो, और आप, तो इसका यही उत्तर होगा। अब कहता है कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। आपको लगता होगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों जाता है। अब देखिए सभी चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है। स्किल का मतलब क्या होता है कि स्किल आप डेवलप जब भी करते हैं तो आपको नॉलेज प्राप्त करना होता है या नॉलेज किसी को देना पड़ता है, तभी कहते हैं कि हम स्किल डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ से सारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कहता है कि देखिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। हैपन मतलब संभावना। जब आपका एक्सीडेंट हो चुका होता है तो इन द होटल कहता है डर्निंग ट्रेवल एट 10:30 लास्ट नाइट ऑन द टेबल। अब कहता है कि जब भी आपका एक्सीडेंट हुआ होता है, यानी कि संभावना होता है, तो अब देखिए एक निश्चित टाइम रहता है। कहता है कि 10:30 लास्ट नाइट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देख के मारना है कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है। उसका जो है कि जैसे प्रेजेंट का है, परफेक्ट का है, या आपके पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो उस सेंटेंस को पकड़िएगा तभी जाके आपका उत्तर सही होगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तो होगा एट 10। आप बिल्कुल याद रखिएगा इस ऐसे सब सेंटेंस को कैसे हम पकड़ें, ताकि परीक्षा CBT में जो है आप कन्फ्यूजन नहीं कर पाएँ या कन्फ्यूज नहीं कर पाएँ। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब बोलो यहाँ पे क्रिया का सही काल चुनें। अब देखो यहाँ पे क्रिया का सही काल चुनें। अब क्रिया यानी क्या कहता है, चूज द करेक्ट टेंस द वर्ब। कहता है क्रिया का चाल चुनने के लिए। कहता है आई डैश म्यूजिक आई वाज चिल्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत मतलब मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए, इसको याद रखना है। तो कहता है कि लर्न, आई लर्न, यहाँ पे क्या भराएगा, आई लर्न, या आई एम लर्निंग म्यूजिक व्हेन आई वाज चिल्ड। जब हम बच्चे थे तो क्या करते थे, गाना गाया करते थे। तो उसी के तहत देखिएगा कौन मतलब वर्ब है या कौन टेंस का है। कहता है कि विल लर्न, ये तो आ गया कितना, फ्यूचर का आ गया लर्नड। कहता आई लर्नड मतलब मैंने, लर्न मतलब क्या, मैंने सीखा, मैंने म्यूजिक सीखा। तो आपका लर्न देखिए, लर्न से ही किसका, वर्ब का कौन सा रूप है, थर्ड रूप है। तो लर्न से ही जो है कि देखिए वर्ब का चौथा रूप लर्निंग हो जाएगा। तो डी उत्तर आपका राइट इसीलिए होगा कि मैंने म्यूजिक सीखा, मैंने गाना सीखा। व्हेन जब, आई वाज चिल्ड मैं जब बच्चा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि करेक्शन, कहता है कि क्रूरिज्म वेटेड के रूप में CV के रूप में भी जाना जाता है। तो कहता है कि रिज्यूम, जॉब डिस्क्रिप्शंस, कहता है कि कवर लेटर, या इसका साफ साफ क्वेश्चन का कहना ये है कि CV को अन्य रूप में और क्या जानता है। तो CV को अन्य में और इन्हीं का नाम क्या है, रिज्यूम। तो आप लोग रिज्यूम में पूरा क्या बनाते हैं, डाटा बनाते हैं, कब पास हुए, क्या हुए, क्या मम्मी पापा का नाम क्या है, एड्रेस देते हैं। तो उन्हीं का एक होता है शॉर्ट फॉर्म CV। तो CV के या आप रिज्यूम के दोनों सेम आएगा। कभी एग्जाम में CV दे देगा, कभी आपको रिज्यूम दे देगा। तो घबराना नहीं है, उसको सही से टिक करके ही एग्जाम में आना है। यहाँ तक दिक्कत किन्हीं को नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि तुलनात्मक, कहता है कि विशेषण में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यू कहता है कि पेंसिल इज देन माइन। आप करेक्ट हो शार्प, पेंसिल क्या होता है, शार्प होता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। अब देखो यहाँ पे वी डैश टू द जू आफ्टर, कहता है ब्रेकफास्ट। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा विल। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। कहिए कैसे, कहता है कि वी विल, कहता है कि वी विल, कहता है वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है कि हम कहाँ जाएंगे हम लोग, कहता है कि चिड़ियाघर। जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। यहाँ तक इनको दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल इनको रट लीजिएगा। अभी इनका जो है फिर से हम रिपीट करेंगे, उत्तर आपको देना है। जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको उत्तर देना है। सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दे डैश गुड फ्रेंड्स। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, दे गुड्स फ्रेंड्स। कहता है कि दे गुड्स फ्रेंड्स। अब इसमें क्या होता है, दे इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे दे आर, जब भी लगता है, पढ़े होंगे बचपन में आप 10th वगैरह में, तो दे के साथ क्या लगता है, कहिएगा आर लगता है। तो इसी प्रकार एग्जाम में इसके जगह दूसरा भी आ सकता है। तो आपको सेंटेंस या कहिए बेसिक चीज़ जो आप पढ़े हैं उनके तहत आपको वहाँ पे उत्तर देना है और सही सही ठीक करना है। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। अब ये कहता है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल से रिक्त स्थान की पूरा करें। द ट्रेन ट्रॉड द, कहता है कि टनल। अब कहता है पास्ट, द ट्रेन पास्ट। पास्ट मतलब या पासिंग, या कहता है कि यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन में ये है आपका, कहता है पास्ट हो चुका, पासिंग हो रहा है, हेड पास हो चुका है, वाज पासिंग हो गया था। तो यहाँ पे रखिएगा द ट्रेन इज, यहाँ पे क्या भराएगा आपका, द ट्रेन इज पासिंग। क्या रखना है, इस सेंटेंस को देख के क्या जाता है, पासिंग।
तो ये राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, उचित प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव जो आप बोलते हैं से रिक्त स्थान को पूर्ति करें। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या करना, कहता है कि डैश आर यू गोइंग, कहता है कि डैश आर यू गोइंग। अब यहाँ पे दिया है कि हु आर यू गोइंग। अब बता दो यहाँ पे ऐसे आपको करना है, क्या ये सेंटेंस बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा। तो कहता है कि इसका हिंदी आप लोग आसानी से जानते होंगे, इसीलिए बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। इसका हो जाएगा हु। ये सेंटेंस है जो बेसिक सब चीज़ पढ़े हैं, जो 10th पास किए हैं या इंटर किए हैं, उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, कहता है कि प्रॉपर प्रोनाउन, देखिए नाउन का भी आप लोग जानते होंगे टाइप्स, प्रोनाउन का भी टाइप जानते हैं, तो उसमें भी प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर प्रोनाउन होता है। अब कहता है कि यहाँ पे आई मैड दिस केक, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट्स सेल्फ, तो इसका हो जाएगा माई सेल्फ। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, उचित सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पे उचित सर्वनाम चुनने के लिए कहता है, चलिए यहाँ तक आपको बता दिए जो जो क्वेश्चन पढ़ाए, जैसे देखिए यही थोड़ा सा भाष लगता होगा और इनसे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। उचित कर्मवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। सी हैज़ हर्ट माई सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, हर सेल्फ। देखिए सी जब भी लगता है, सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे क्या भराएगा, हर सेल्फ। आप यहाँ पे भर देना क्या, हर सेल्फ। वो सेंटेंस को देख के आपको पता लगना चाहिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ओके। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब चीज़ जितना भी स्किल डेवलपमेंट का है या कहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन, यहाँ से आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, कोई खास नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ते रहिएगा तो आपके लिए कोई चीज़ बड़ा नहीं है या न भी भाष्ट है। अब देखता है द लिटिल गर्ल्स डैश आइज, कहता है कि रिवेल्ड हर, कहता है कि मिसल। अब कहता है चोबे वीक शॉर्ट शॉर्टेंड। अब कहता है ट्विंकिंग, तो याद कर लेना है ट्विंकिंग। यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब एक बार पढ़ोगे तभी तो आपको क्या होगा भैया, याद रहेगा, अन्यथा पहली बार अगर जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा भाष्य लगेगा और दोबारा में कभी नहीं लगेगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन में है कि माई हाउस इज़ द थर्ड फ्लोर। अब देखो जब भी देखो मेरा घर थर्ड फ्लोर पे है, यानी कि नीचे से क्या है, ऊपर है। अब देखो जैसे कि आप लोग बताए थे ऑन द टेबल, ऑन द स्पॉट, ठीक है, ऑन द फ्लोर, तो जितना भी ऑन द फ्लोर, फ्लोर के अगर ऊपर मेरा चीज़ सब में क्या यूज होता है, ऑन होता है। पढ़े होंगे आप लोग, तो ऑन द फ्लोर, ऑन द स्पॉट, ऑन द फ्लोर या कहता है ऑन द टेबल, ये सब पढ़े होंगे। तो जितना भी चीज़ है जैसे थर्ड फ्लोर पे है तो वहाँ पे किन का उपयोग होगा, ऑन का। ऑन मतलब क्या होता है, पर। ऑन मतलब क्या होता है, पर। अब ये क्वेश्चन कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, सही प्रश्न भरें। तो कहता है कि हु हैज़ बीन, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स, कहता है डैश इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। कहता है कि डैश। अब इसमें क्या भराएगा, व्हाट भराएगा, वैन भराएगा, वाई भराएगा। व्हाट मतलब क्या होता है, वैन मतलब कब जब होता है, वाई मतलब क्यों होता है, हु मतलब कौन या जो होता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, हु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, देखो टोटल क्वेश्चन जो है आपका 30 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन से भी लगता है ज़्यादा है, 36 आ गया, अब 37 आ गया, 39 आ गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे IT साक्षरता, ठीक है। आपका टोटल क्वेश्चन कितना है, अब इसमें कहता है कौन सा एक स्वर नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन सा एक स्वर नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं ऊपर से, कार्डिनल नंबर कौन सा होता है। अब कार्डिनल नंबर इनको याद करना बहुत जरूरी है। को कैसे, अब कहता है कि कार्डिनल नंबर कौन सा होता है, कार्डिनल नंबर भी कहता है कि आप लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो उसी का क्या दे दिया है, इंग्लिश दे दिया है। तो आपको जानते हैं कि ये जो कार्डिनल नंबर 3 है, जैसे कि आपको लगता है कि 1, 3, 5, ये सब क्या कार्डिनल नंबर है। तो इसी के तहत आपको याद करना होगा, थोड़ा सा मैथ स्किल का दिया है। देखो यहाँ पे दिया है ना, कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका 10th है, 10 दिया है ना उत्तर में, कौन सा डोज चर्चा शिष्ट है। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा डोज चर्चा, थोड़ा सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो में जैसे आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा दूसरा चैप्टर होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा, अब ध्यान दो यहाँ पे दूसरा चैप्टर में है क्या, आपको दिखाए भी थे ITI। देखो यहाँ पे
ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और जब दोबारा रिपीट करेंगे आपको तो और पढ़ा देंगे। जैसे देखो ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नेमी क्वेश्चंस, ठीक है। मॉड्यूल 2 का ITI साक्षरता, इसमें जितना भी है जैसे कि आपका कंप्यूटर से संबंधित रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर से जितने भी चीज़ संबंधित है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर समझ में नहीं आवे तो वीडियो को एक बार रिपीट कीजिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।